हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज़ विद सोनी। आज मैं आपको बिहार की बिल्कुल फेमस फूड सत्तू पराठा टमाटर की चटनी बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से झटपट से बनाने के लिए आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर 6 टमाटर ले लिया है, जैसे मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। और जैसे ही ये बॉईल हो जाता है हम इसे निकाल लेंगे। जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कटोरी के करीब आटा ले लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे नमक, और नमक स्वादानुसार ही डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पे हम अजवाइन और मंगरेला डाल देंगे और साथ में हम 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे इसका एक डो तैयार कर लेंगे पानी डालकर। बहुत अच्छा सा एकदम सॉफ्ट डो हमें तैयार कर लेना है, बहुत गीला भी नहीं करना है, बहुत हार्ड भी नहीं करना है, नॉर्मली बस हमें डो तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का पानी हम डालते जाएंगे और इसी तरीके से हम अपना सॉफ्ट डो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। और जैसे ये डो बन जाएगा फिर हम इसे ढककर छोड़ देंगे हल्का नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि आटा वैसे भी डो बनाने के बाद हमें 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए, तब रोटी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। आप देख सकते हैं ये बन गया है। इधर हमारा जब तक टमाटर भी बॉईल हो गया है, आप देख सकते हैं इसके छिलके हटने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब हमारा टमाटर बॉईल हो गया। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे और फिर हम इसके छिलके को कांटा चम्मच से या हाथ से, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उससे हटा लें और उसके बाद स्मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद हमारी चटनी, अब यहाँ पर हम कटे हुए थोड़े प्याज डाल देंगे, साथ में हम हरी मिर्च, लहसुन कटा हुआ और थोड़ा अदरक, और साथ में धनिया की पत्ती डाल देंगे। और इसके बाद हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और साथ ही में हम यहाँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब सरसों तेल डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इधर हमारा चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है और हमारा आटा भी बिल्कुल अच्छे से डो भी बन गया है। तो चलिए, हमारी चटनी बिल्कुल अच्छे से बन गया है। तो अब हम सत्तू बना लेते हैं। सत्तू बनाने के लिए हमने यहाँ पे सत्तू ले लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च ले लेंगे, और बारीक कटा हुआ अदरक भी हमने हल्का यहाँ पे ले लिया है। और साथ में हम नींबू का रस ले लेंगे, और नींबू के रस के अलावा हम यहाँ पर धनिया की पत्ती ले लेंगे, बिल्कुल महीन सी कटी हुई धनिया की पत्ती हमने यहाँ पे डाल दी है। और साथ में हम यहाँ पर हल्का नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला। और यहाँ पर हम थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेला भी डाल देंगे। ये जो है यहाँ पर हम सरसों तेल से इसे बनाएंगे, बिल्कुल बिहार में सरसों तेल से ही इसे बनाया जाता है। रिफाइन वगैरह का टेस्ट बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं आता है जितना सरसों तेल से आता है। सरसों तेल हल्का ज़्यादा ही डालेंगे सत्तू में, क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा स्टफिंग तैयार हो गया। इस तरह से आप मुट्ठी बांध कर देख लें, जैसे अगर मुट्ठी बंद आ जाए तो आप समझिए कि स्टफिंग हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, अब आटा की एक लोया निकाल लेते हैं और अच्छे से हम यहाँ पर पराठा बेल के सेक लेंगे। तो लोये को हम इस तरह से गोल गोल घुमाकर बीच में गड्ढा तैयार कर लेंगे और यहाँ पर हम स्टफिंग डाल देंगे। और स्टफिंग डालने के बाद हम ऊपर से इसे पैक कर लेंगे इस तरह से। और जो ऊपर की बची हुई है वो आप हटा भी सकते हैं या उसी में दबाकर बेल भी सकते हैं। तो मैंने हटा लिया है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे परथन लेके इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे करके बेल लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबाव डालकर नहीं बेलना है, नहीं तो फिर ये फट जाता है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे करके हमें चारों तरफ से बेल लेना है। आप देख सकते हैं इसी तरह से आप भी बेल लीजिएगा और उसके बाद हम इस पराठे को सेक लेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से हमने बेल लिया है। अब हमारा तावा बिल्कुल गर्म हो चुका था, तो हमने इसे तावे पर रख दिया है। दोनों साइड से जब हल्का हल्का सिक जाए, हल्का हल्का, उसके बाद हम यहाँ पर सरसों तेल से इसे सेक लेंगे। मैं ये सारा रेसिपी बिल्कुल सरसों तेल में बना रही हूँ। आप चाहे तो पराठे को रिफाइन से भी सेक सकते हैं, मगर सरसों तेल का जो स्वाद आता है सत्तू पराठे में वो बिल्कुल अलग होता है। और ख़ासकर बिहार में बिल्कुल सरसों तेल से ही इसे बनाया जाता है। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाती है सत्तू पराठा की रेसिपी। तो हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल अच्छे से हमने सेक लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम एक और पराठा आपको बेल कर दिखा देते हैं। इस तरह से हमें जितने आपको खाने के इच्छा आप उतने बना लें, और अगर बाद में वैसे आप बना के भी रख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ख़राब हो जाता है, या ऐसा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। तो आप दूसरे पराठे को भी इस तरह से उलट पलट कर सेंक लेंगे। तो ये हमारा सत्तू पराठा बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। तो चलिए, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे प्याज और मिर्च के साथ सर्व कर लेते हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी होती है और ख़ासकर बिहार में इसे सब लोग बनाते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल